हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर है उसको हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने जो बीएससी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें इनऑर्गेनिक मिक्सचर में 2 बेसिक और 2 एसिडिक रेडिकल्स फाइंड आउट करने होते हैं। कहीं कहीं पर 5 रेडिकल्स भी फाइंड आउट करने होते हैं, जिसमें कि 2 एसिडिक 2 बेसिक और कोई भी और रेडिकल हो सकता है, चाहे तो एक एक्स्ट्रा एसिडिक या फिर एक्स्ट्रा बेसिक रेडिकल हो सकता है। तो अभी हमें आज 4 ही रेडिकल फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हमने एक मिक्सचर लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक मिक्सचर लिया हुआ है। सबसे पहले हमें फिजिकली देखना होता है कि जो भी मिक्सचर हमने लिया है उसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है और उसकी स्टेट क्या है। तो देखिए, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पाउडरिक फॉर्म है, यानी कि ये सॉलिड स्टेट मिक्सचर है। साथ में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका कलर लाइट ब्लूइश दिख रहा है। देखिए, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि हम कलर से भी पहचान सकते हैं कि इसमें कौन से रेडिकल्स हो सकते हैं। अगर यहाँ पर इसका कलर ब्लूइश दिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर या तो हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट प्रेजेंट होना चाहिए या फिर कोबाल्ट का सॉल्ट होना चाहिए। मतलब हम इतना आइडेंटिफाई इससे कर सकते हैं, इसकी प्रीलिमिनरी टेस्ट हम जिसे कहते हैं। और साथ में अगर हम इसकी स्मेल देखते हैं, अगर कोई सल्फेट है या फिर कोई कार्बोनेट है तो उसमें कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती है। तो हमने इसको स्मेल करके देखा था, इसमें कोई भी ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है। अब हम इसके टेस्ट करेंगे, तो हम एसिडिक रेडिकल्स के लिए हमें जो टेस्ट करने होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, मिक्सचर को थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लेंगे। तो देखिए, हमने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ली है। इसमें हम एक पिंच ऑफ सब्सटेंस लेंगे, बहुत थोड़ा सा लेना होता है, एकदम से पिंच के बराबर इतना सा सब्सटेंस लेंगे। उसके बाद हमें इसमें डालना है डाइल्यूट H2SO4। सबसे पहले हम डाइल्यूट H2SO4 से टेस्ट करते हैं। अगर इसमें कोई चेंज नहीं आता तो हम कंसनट्रेट H2SO4 से टेस्ट करते हैं। तो हम एक ड्रॉपर की हेल्प से डाइल्यूट H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे यहाँ पे 1 ml के अप्रॉक्स। देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ एफरवेसेंस निकल रहे हैं। तो देखिए, हमने इसमें जब डाइल्यूट H2SO4 डाला था तो एफरवेसेंस काफी तेजी से निकली थी। अभी इसकी एफरवेसेंस हमें नहीं दिख रही है, और जो एफरवेसेंस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के इवॉल्व होने की वजह से होती हैं, जो कि इवॉल्व हो गई है। तो अब हमें अगर कंफर्म करना है कार्बोनेट वहां प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमें लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना होगा। इसके लिए हमने एक अलग से टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लिया हुआ है। लेकिन जो एफरवेसेंस है कार्बन डाइऑक्साइड की वो निकल चुकी है, इसीलिए हमें दोबारा से इसमें सॉल्ट को ऐड करना पड़ेगा और दोबारा से डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना पड़ेगा। तो हम फिर से सॉल्ट ऐड कर लेते हैं इसमें, और जो पास करने के लिए हम पासिंग ट्यूब का यूज करेंगे। तो हमने पासिंग ट्यूब लगाई हुई है इसमें, देखिए। और हम इसको हीट करेंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से इवॉल्व हो, और इवॉल्व होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब लाइम वाटर में पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो देखिए, हम देखते हैं मिल्की होगा कि नहीं। अगर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का पास हो जाता है तो वो जो मिल्कीनेस आ रही होती है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें डिजोल्व होने की वजह से कार्बोनेट बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, इसीलिए व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो वो व्हाइट थोड़ा सा आने के बाद में वापस से कलरलेस हो जाता है, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हल्का सा मिल्की दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बोनेट प्रेजेंट है। तो हमारा एक एसिड रेडिकल फाइंड आउट हो गया है। अब हम नेक्स्ट रेडिकल फाइंड आउट करने वाले हैं, जिसके लिए कि हमें कंसनट्रेट H2SO4 में मिक्सचर में हमें कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करना है। ये बॉटल पे HCl लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसमें H2SO4 है। तो हम इसमें कंसनट्रेट H2SO4 पास करेंगे। उसके बाद में चेंजेस हमें देखने होते हैं, जो भी गैस किस तरीके की इवॉल्व हो रही है वो हमें चेंज देखना होता है। कि अगर गैस यहाँ पर कोई भी कलर नहीं है अगर गैस का, तो क्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है। अगर गैस ब्राउन कलर की निकल रही है, इसका मतलब ब्रोमाइड प्रेजेंट हो सकता है। अगर वायलेट कलर की है तो आयोडाइड प्रेजेंट हो सकता है। और अगर ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं तो नाइट्रेट प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अभी कूल में तो हमें कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हम इसको हीट करके देखेंगे एक बार कि कोई चेंज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अभी हमने थोड़ी स्मेल भी लेकर देखी, लेकिन कोई स्मेल भी नहीं आ रही है।
तो हम इसको फाइनली हीट करके चेंजेस देखेंगे। शेक करने से भी और कोई कलर हमें चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम हीटिंग करते हैं तो हमें टिल्ट कर लेनी चाहिए टेस्ट ट्यूब। और हीटिंग के लिए हमें फ्लेम पर डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए, थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को फ्लेम पर लगाकर थोड़ा सा हटा लेना चाहिए, ताकि उस एकदम से बॉइलिंग ना हो जाए सॉल्यूशन की, या फिर बम्पिंग ना हो जाए, इससे हम जल भी सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा फ्लेम पर लाएंगे, फिर हटाएंगे, फिर लाएंगे, फिर हटाएंगे। तो अभी देखिए कोई कलर तो दिख नहीं रहा है हमें, कोई गैस का कोई कलर हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कोई कलरफुल गैस तो नहीं निकल रही है। तो फाइनली अगर कलरलेस गैस निकल रही होगी तो उसको हमें स्मेल करना पड़ेगा। तो हम एक बार स्मेल करके देखते हैं। देखिए स्मेल हम करके देख रहे हैं। स्मेल कभी भी डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को नाक के पास लाकर नहीं करनी चाहिए, हमेशा हाथ से पास करना चाहिए जो भी फ्यूम्स निकल रहे हैं उसको, और उसकी स्मेल करके देखना चाहिए। क्योंकि अगर डायरेक्टली हम अपनी नोज के पास लाएंगे टेस्ट ट्यूब को तो वो हम उनको इनहेल कर लेंगे, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जो भी फ्यूम्स हैं। तो इस तरीके से हमेशा हाथ से ही पास करने चाहिए फ्यूम्स, उसको स्मेल करना चाहिए। देखिए हमने 2 बार टेस्ट किया है लेकिन कोई भी पंजेंट स्मेल नहीं आ रही है। इसका मतलब है कंसंट्रेटेड H2SO4 से आने वाला कोई भी रेडिकल इस मिक्सचर में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कोई भी यहाँ अब स्पेशल रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है, जो कि सल्फेट या फिर फॉस्फेट हो सकता है। तो हम पहले सल्फेट का टेस्ट करने वाले हैं। इसके लिए हम टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, और इस मिक्सचर को हमेशा ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेना चाहिए। हमारी टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी गीली है, गीली होने से मिक्सचर उसमें चिपक जाता है, इसलिए हमें ड्राई लेनी चाहिए। अब हम इसमें डाइल्यूट HCl पास करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ड्रॉपर की हेल्प से हम 1 ml के अप्रॉक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे इसमें, और इसको डिसॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो हम अच्छे से शेकिंग करेंगे, और टेस्ट ट्यूब हमारी ड्राई नहीं थी तो हम थोड़ा सा टिल्ट करके इस मिक्सचर को जो चिपक गया है उसको भी डिसॉल्व कर लेते हैं। और हम अच्छे से शेकिंग करके डिसॉल्व करेंगे ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। और जब हम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आ जाएगा, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो प्रेसिपिट आने वाला है क्लियर दिखे। इसके बाद हम बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाएंगे, जो कि हमने बनाया हुआ है, टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है दूसरी में। अब इस बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम इस सॉल्यूशन को ट्रांसपेरेंट होने के बाद इसमें पास करेंगे और चेंज देखेंगे। तो देखिए ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया सॉल्यूशन, इसमें हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल रहे हैं। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालने पर अगर इसमें सल्फेट होगा तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है। थोड़ा सा और बेरियम क्लोराइड ऐड करके देखते हैं ताकि प्रेसिपिटेट और अच्छे से दिखाई देने लग जाए। तो देखिए थोड़ा सा और पास हम डाल लेते हैं इसमें बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया है, इसका मतलब यहाँ पर सल्फेट कन्फर्म है। और एक और इसके आगे का टेस्ट होता है कि जो भी हमारा बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट आया है, अगर हम उसको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करके देखेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाता है। तो देखिए हम इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे और देखेंगे कि वो डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रेसिपिटेट। वैसे तो टेस्ट ट्यूब में अमाउंट काफी ज्यादा है सॉल्यूशन का, तो हमें ज्यादा नाइट्रिक एसिड ऐड करना पड़ेगा। इससे ठीक है कि हम थोड़ा सा सॉल्यूशन हटा देते हैं इसमें से, ताकि हम देख पाए कि नाइट्रिक एसिड में जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिसॉल्व हो रहा है, देखिए थोड़ा सा लाइट होता हुआ हमें दिख रहा है सॉल्यूशन। लेकिन और अच्छे से देखने के लिए हम थोड़ा सा इसको कम ही कर देते हैं। कम करने के बाद में दोबारा से हम इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करके देखेंगे। तो देखिए अब दोबारा से हम थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं ताकि जो भी प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाए, अच्छे से हम आपको दिखा पाए। तो देखिए प्रेसिपिटेट डिसॉल्व तो हो ही जाएगा कि सल्फेट तो कंफर्म हुआ है, डिसॉल्व हो जाता है तो और कंफर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 2 एसिडिक रेडिकल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। एक हमने कार्बोनेट फाइंड आउट किया हुआ है, दूसरा हमारा सल्फेट फाइंड आउट हो जाएगा जो कि स्पेशल रेडिकल है। तो इस तरीके से हमने एक हमारा डाइल्यूट H2SO4 से फाइंड आउट हुआ है रेडिकल, और दूसरा हमारा स्पेशल रेडिकल है। तो हमारा एसिडिक रेडिकल्स दोनों आ गए हैं। अब हमें 2 बेसिक रेडिकल्स फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए वीडियो अगर मैं बनाती हूँ आगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिक रेडिकल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये बताने वाली हूँ। होप ये आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से मिक्सचर की एनालिसिस करते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें ताकि आप इनऑर्गेनिक मिक्सचर कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर पाएं।
आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू।